कि गोबर से जो गेहूं निकलता है, यही बयान था ना शायद आपका, और उसको खाने से संतान की प्राप्ति होती है। महाराज जी कहां से लाए सब रिसर्च आप? रघुवंशम पढ़ा है आपने? नहीं। पढ़िएगा। रघुवंशम महाकाव्य श्री महाकवि कालिदास जी ने लिखा है। रघुवंशम में लिखा है कि भगवान श्री राम के जो पूर्वज थे राजा दिलीप, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव मेरी संतान नहीं है, कैसे होगी? तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि आप गाय की सेवा कीजिए, और राजा दिलीप ने गाय की सेवा की वर्षों तक, और गौ माता की नंदिनी नाम की गाय थी गुरु वशिष्ठ जी के पास, उन्होंने दी, बोले इसकी सेवा करो। और उस गाय की सेवा के बल पर उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, जिन पुत्र का नाम रघु पड़ा, जिनके नाम से पूरा रघुवंश आगे चला। राजा दिलीप के गाय की सेवा करने से हुआ या वो गेहूं खाने से हुआ? गाय के, देखो ऐसा कई जगह मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ, आप पहले बताते तो मैं वो पुस्तकें लेके आता, ग्रंथ लेके आता। नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा तो किसी पुस्तक का नाम भी याद होगा। बिल्कुल, मैंने बताया रघुवंशम में तो ये जिक्र है, पर जो गोबर की बात है, गोबर नहीं खाना है, गाय को गेहूं खिलाओ। सबसे पहले क्या करो, गाय को गेहूं खिलाओ। फिर जब वो गेहूं गाय के गोबर से वापस आएगा तो उस गोबर से उस गेहूं को निकालना है, साफ करना है, 5 बार 6 बार 10 बार उसे साफ करो। फिर उसे पीस कर फिर उसकी रोटियां बनाकर खाने से, मैंने जो सुना है जी अपने ऋषियों से, संतों से, और पढ़ा है जो, वो ये पढ़ा है, कुल मिलाकर के गाय ऐसी है कि गाय केवल दूध ही देती है जी, दही और मक्खन और घी तक ही हम जाते ना, गाय के गोबर के द्वारा खाने के बाद जो गेहूं बाहर निकलेगा उसे धुलकर रोटी बना के खाने से हमारा गर्भाशय और हमारे शुक्राणु स्ट्रांग होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। कही हुई बात नहीं, उसका साक्ष्य चाहिए, रेफरेंस हो सकता है किसी किताब में जिक्र हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकली भी प्रूव करना होता है। जो बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं गोबर के ऊपर, गौमूत्र के ऊपर, इंडिया में संतान प्राप्ति को लेकर कोई रिसर्च है क्या? गोबर को लेकर किसके ऊपर? बिल्कुल नहीं है। सृजनपाल जी, हम बात कर रहे थे संतान प्राप्ति की, ऐसा कोई रिसर्च है क्या कोई पूरी दुनिया में कहीं? ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। महाराज जी की बात ये कि गाय का ख्याल रखिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा जानवर है, ख्याल रखना चाहिए हमें। लेकिन ये कहना कि मेडिकल साइंस इतना बड़ा बना, इनफर्टिलिटी के ऊपर, आईवीएफ के ऊपर इतनी टेक्नोलॉजीज बनी, वो सब एक तरफ, और गाय के अंदर जो है एक गेहूं का दाना जो निकला उसका रोटी बनाए एक तरफ, ऐसी कोई मेडिकल साइंस नहीं है। समस्या ये होगी कि लोग ये सब ट्राई करना शुरू कर देंगे और जो एक्चुअल मेडिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना भूल जाएंगे। फिर तो वहां पे